हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए अलोंग केम स्पाइडर नाम की एक थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 6 अप्रैल साल 2001 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 6.4 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 74% लोगों ने लाइक किया है। अगर आप लोग मॉर्गन फ्रीमैन के फ़ैन हैं तो आपको ये फिल्म काफ़ी पसंद आने वाली है। कहानी की शुरुआत एलेक्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है जिनका किरदार मॉर्गन फ्रीमैन ने निभाया है। एलेक्स अपनी पार्टनर ट्रेसी के साथ एक केस पर काम कर रहा है जहां पर वो लोग जिम नाम के एक सीरियल किलर को पकड़ रहे हैं। ट्रेसी एक मिशन पर है और इस वक्त वो जिम के साथ एक कार में है, लेकिन उसके पास एक माइक्रोफोन और एक कैमरा है जिसकी मदद से एलेक्स उन सबको देख और सुन सकता है। अचानक जिम को उसके ऊपर शक हो जाता है और इस पर ट्रेसी गन निकाल लेती है। उन लोगों के पीछे हाथापाई होती है जिसमें जिम को गोली लग जाती है और कार एक झरने में गिर जाती है। लेकिन अचानक से वो गाड़ी एक खाई में गिर जाती है जिसकी वजह से ट्रेसी की उसकी आंखों के सामने ही मौत हो जाती है। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है मेगन के स्कूल पर। मेगन जो कि एक सेनेटर की बेटी है, उसके पिता शहर के बहुत ही जाने माने इंसान है, इसीलिए उसके लिए सिक्योरिटी अपॉइंट की गई है। मेगन की दोस्ती दिमित्री नाम के एक लड़के के साथ है जो कि रूस के प्रधानमंत्री का बेटा है। वो दोनों कंप्यूटर क्लास में एक दूसरे के साथ सीक्रेटली कंप्यूटर पर नोट शेयर करते हैं। इसके बाद उन लोगों की क्लास खत्म होती है और सब लोग अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। उसी वक्त मेगन के टीचर मिस्टर सॉन्जी उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो दोनों एक असाइनमेंट के बारे में बात करने लगते हैं और तभी अचानक से मिस्टर सॉन्जी मेगन को बेहोश कर देते हैं। मेगन की ही एक टीचर एमी उसी वक्त वहां पर आ जाती है। वो सॉन्जी को ये सब करते हुए देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, सॉन्जी उसे जान से मार देता है। सॉन्जी अब मेगन को एक ट्रॉली में छुपाता है और उसे कैमरा की नज़रों से बचाते हुए वहां से पार्किंग लॉट में ले जाता है। वहां से उस ट्रॉली को अब वो अपनी गाड़ी में लोड करता है और गेट से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान जेजी जो कि मेगन की सिक्योरिटी हेड है, वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। जब वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आती तो वो सिक्योरिटी को दरवाजे बंद करने के लिए कहती है। वो लोग मिस्टर सॉन्जी के कैबिन में जाते हैं और एमी को वहां मरा हुआ पाते हैं। उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती कि मिस्टर सॉन्जी ने ही मेगन को किडनैप कर लिया है। सब लोग मिस्टर सॉन्जी की गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। टीवी में हर तरफ ये खबर है कि मेगन को किडनैप कर लिया गया है, जो कि सेनेटर की बेटी है। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है एलेक्स के ऊपर, जो कि 8 महीनों से अपने काम पर नहीं गया है। उसे ट्रेसी की मौत से इतना ज़्यादा धक्का लगा है कि वो अब तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया है। उसी वक्त उसे अपने फ़ोन पर एक कॉल आती है जहां पर उसे मेगन की आवाज़ सुनाई देती है। ये मिस्टर सॉन्जी है जो कि एलेक्स से बात करते हैं। वो एलेक्स को ये बताते हैं कि उसके लिए ये केस एक गेम की तरह है और वो चाहता है कि एलेक्स इस गेम में उसका हिस्सा बने। एलेक्स उसकी सारी की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और जैसे ही सॉन्जी उसे कहता है कि उसके लिए मेल बॉक्स में कुछ है, वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसमें मेगन का एक जूता है जो कि उसके लिए आया है। एलेक्स जब ये रिकॉर्डिंग लेकर सबके पास जाता है तो उसे इस केस का हिस्सा बना लिया जाता है। सब लोग जेजी से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी हेड थी, इसीलिए उसे इस केस से बाहर रखा जाता है। लेकिन एलेक्स सबसे कहता है कि जेजी ही वो इंसान है जो मेगन के साथ बहुत वक्त तक रही है, इसीलिए किसी को अगर इस केस का हिस्सा होना चाहिए तो वो जेजी है। एलेक्स के इतना कहने के बाद उसे इस केस में वापस ले लिया जाता है। मेगन की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी बोट के अंदर है और उसे यहाँ कैद करके रखा गया है। मिस्टर सॉन्जी अब अपने असली अवतार में आता है और अपने चेहरे से मास्क उतारता है। जैसे ही वो मेगन से मिलने और उससे बात करने आता है, वो आवाज़ से पहचान लेती है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सॉन्जी ही है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। एलेक्स अब धीरे धीरे इस केस की तह तक जाने लगता है। वो सॉन्जी के कैबिन को ऑब्जर्व करता है जहां पर उसे ये समझ आता है कि उसने वहां कुछ क्लूज छोड़े हैं। उसके ही क्लूज को फॉलो करते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पूरा का पूरा मैप दिखाई देता है और उन्हें ये पता चलता है कि सॉन्जी इस बारे में बहुत ही पहले से रिसर्च कर रहा था। उसके घर में उन लोगों को एक मशीन मिलती है जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट्स को बदला जा सकता था। यही वो रीज़न था कि उन लोगों को कहीं पर भी सॉन्जी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। साथ ही उन लोगों को वहां पर चेहरे के मास्क मिलते हैं जिससे उनको ये समझ में आता है कि उस इंसान ने अपनी शक्ल को पूरी तरह से बदल दिया था। एलेक्स अब उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है।
धीरे धीरे उसे ये समझ में आता है कि उसे पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है और इस किडनैपिंग से वो बस नाम कमाना चाहता है। वो लोग मेगन को सुरक्षित रखने के लिए उसे मीडिया में काफ़ी फेमस कर देते हैं। वो सब लोगों की तरफ यही मैसेज देते हैं कि वो बहुत ही चालाक इंसान है। उसे पॉपुलैरिटी चाहिए थी और वो लोग उसे पॉपुलैरिटी देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है। मेगन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए वो अपने कमरे से बैटरीज निकालती है। वो सॉन्जी को बेवकूफ़ बनाती है और उन बैटरीज को स्टोव के पास रख देती है। खुद जैसे ही वो वॉशरूम में छुपती है, वो इंतज़ार करती है उन बैटरीज के फटने का, और जैसे ही बैटरीज फटती हैं और आसपास आग लगती है तो वो बोट में से कूद जाती है। बोट से कूदने के बाद वो सामने खड़े एक इंसान से मदद मांगती है। वो इंसान जैसे ही मेगन की मदद करने के लिए उसके पास आता है, सॉन्जी उसे गोलियों से भून देता है और मेगन को वापस उस बोट में ले जाता है। कुछ ही देर में पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है और साथ ही उन लोगों को मेगन का स्वेटर भी वहां पर मिलता है। क्योंकि मेगन की लाश कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो ये समझ लेते हैं कि मेगन शायद अभी तक जिंदा है। धीरे धीरे वो लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर उसने मेगन को ही क्यों चुना, क्योंकि मेगन के अलावा भी स्कूल में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद उनका ध्यान दिमित्री पर जाता है, जो कि मेगन का दोस्त था और वो रूस के प्रधानमंत्री का बेटा था। उन लोगों को अब ये लगने लगता है कि उसका अगला शिकार दिमित्री हो सकता है, क्योंकि वो मेगन से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे हमेशा के लिए इस काम के लिए याद रखा जाएगा। एलेक्स और जेजी अब उन लोगों को इस बात के लिए आगाह करना चाहते हैं, लेकिन दिमित्री के पिता की सिक्योरिटी उन्हें घर वापस भेज देती है। वो उनसे कहती है कि वो लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और वो दिमित्री की रक्षा कर सकते हैं। एलेक्स और जेजी वहीं पर रुके रहते हैं। वो उसी घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हैं ताकि अगर कोई भी हरकत हो तो वो उसे बचा सकें। मेगन और दिमित्री कोड्स में बातें किया करते थे और दिमित्री के पास अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो कि उसे लगता है कि और कोई नहीं बल्कि मेगन कर रही है। दिमित्री क्योंकि छोटा बच्चा है, इसीलिए वो उसके बहकावे में आ जाता है। वो सोचता है कि वो अपनी दोस्त को बचा सकता है। सॉन्जी अब दिमित्री को मैसेज करता है और उसे एम्बेसी के बाहर वाले फ़ोन बूथ में बुलाता है। दिमित्री अपने पिता की सिक्योरिटी को किसी तरह से चकमा देता है और फ़ोन बूथ के पास आता है। जेजी और एलेक्स उसे देख लेते हैं और किसी तरह से उसे बचा लेते हैं। जेजी के पास पूरा मौका था कि वो सॉन्जी को जान से मार सकती थी, लेकिन वो किसी वजह से डर जाती है और उस पर गोली नहीं चलाती। एक बहुत बड़ा हादसा होने से रुक जाता है, इसीलिए पुलिस वाले उन दोनों पर अब और भी ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। सॉन्जी जैसे ही बोट में वापस पहुंचता है, वो अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। जब वो अपनी गन निकालता है और मेगन को मारने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि मेगन वहां पर नहीं है। तो अब वो अपने प्लान को पूरी तरह से बदल देता है और हीरो की डिमांड करता है। वो एलेक्स को कॉल करता है और उससे हीरे मांगता है। वो उसे कहता है कि हीरे कहाँ पर पहुंचाने हैं, वो उसे जगह बाद में बता देगा। एलेक्स के पास बार बार फ़ोन आते रहते हैं। उसे जगह बदलने के लिए कहा जाता है और अलग अलग लोकेशंस पर बुलाया जाता है। सॉन्जी उसे तब तक भगाता है जब तक वो किसी अकेली जगह पर नहीं पहुंच जाता। अब एलेक्स एक मेट्रो के अंदर है और सॉन्जी उसे कहता है कि उसे हीरो को मेट्रो के बाहर फेंकना है। क्योंकि एलेक्स चलती हुई ट्रेन से हीरो को बाहर फेंकता है, इसीलिए कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पाता। एलेक्स को अब ये लगने लगता है कि ऐसा कुछ तो है जो उन लोगों ने मिस किया है, इसीलिए वो जेजी के साथ उसके घर पर जाता है और सारी की सारी फाइल्स को दोबारा पढ़ने लगता है। अचानक से जेजी के घर की घंटी बजती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहां पर सामने सॉन्जी खड़ा है। सॉन्जी उसे अचानक से बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वो एलेक्स से कहता है कि वो यहाँ पर उससे बात करने आया है। वो उसके हाथों से उसकी गन ले लेता है और अब वो दोनों बात कर रहे हैं। वो एलेक्स से कहता है कि उसने उसे चुना था, लेकिन वो भी उसे अब तक समझ नहीं पाया है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफे की तरह हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इस बात का जीता जागता सबूत है कि दिमाग से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे इतने सिग्नल्स देने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं समझ पाए। एलेक्स अब सॉन्जी से कहता है कि उसने 12 मिलियन की डिमांड क्यों की, यानी कि उसे तो कभी भी फिरौती चाहिए ही नहीं थी, तो उसने पैसे क्यों मांगे। सॉन्जी अब कहता है कि उसे मेगन से हमेशा से ही जलन होती थी, क्योंकि उसके पास हमेशा से वो जिंदगी थी जो वो चाहता था। बातों ही बातों में वो एलेक्स को बताता है कि उसे अपने माता पिता से नफरत थी, और जब वो 15 साल का था, उसी वक्त उसने अपने घर को तब आग लगा दी जब वो दोनों घर में सो रहे थे। उस कत्ल के बाद उसे बहुत ज़्यादा नाम मिला
और उसके बाद से ही उसने ये ठान ली थी कि उसे और भी ज़्यादा नाम कमाना है। एलेक्स और सॉन्जी अभी बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त जेजी को होश आने लगता है। वो चाकू से सॉन्जी के ऊपर वार करती है और सॉन्जी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स जेजी के पिता की शॉटगन उठाता है और उससे सॉन्जी को जान से मार देता है। सॉन्जी की मौत के बाद जेजी जोर जोर से रोने लगती है और उससे कहती है कि उसकी मौत के बाद वो लोग कभी भी मेगन को ढूंढ नहीं पाएंगे। एलेक्स अब एजेंट ऑलिव से इस बारे में बात करता है। वो उससे कहता है कि मिस्टर सॉन्जी के अलावा भी और कोई इस केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि फिरौती की जो रकम थी वो 10 मिलियन थी। हालांकि उन्होंने उसे 12 मिलियन बताया और वो इस पे फर्क भी नहीं कर पाया। अब एलेक्स दोबारा से उस केस के पन्नों को पलटने लगता है। वो दोबारा से फुटेज देखता है और उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वो देखता है कि जब सॉन्जी मेगन को कार में लेकर जा रहा था, उस वक्त एजेंट डिवाइन के पास पूरा मौका था कि वो गेट बंद कर देता, लेकिन उसने गेट बंद नहीं किया और वो भागते हुए उस गाड़ी के पीछे जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन को और किसी ने नहीं बल्कि एजेंट डिवाइन ने ही किडनैप किया था। उसी वक्त वहां पर जेजी आ जाती है और वो डिवाइन से कहती है कि वो जानती है कि उसने क्या किया है। हमारी उम्मीद के विपरीत दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यानी कि शुरुआत से ही ये प्लान और किसी का नहीं बल्कि जेजी और डिवाइन का था। वो दोनों पूरे 1 साल से मिस्टर सॉन्जी पर नज़र रखे हुए थे। वो जानते थे कि वो मेगन को किडनैप करने वाला है और उन्होंने बिल्कुल सही वक्त का इंतज़ार किया। जेजी अब एजेंट डिवाइन से हीरे लेती है और उसे जान से मार देती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि एलेक्स को उसके ऊपर शक हो गया है। एलेक्स अब जेजी के घर जाता है और उसका कंप्यूटर देखता है। उसके कंप्यूटर में उसे सारे के सारे सुराग मिल जाते हैं और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये उसका और डिवाइन का प्लान था। मेगन को जिस घर में अभी रखा गया था, उस घर को डिवाइन और जेजी ने किराए पर लिया था। जेजी डिवाइन को मारने के बाद अब मेगन को मारने के लिए जाती है। मेगन ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है और साथ ही वो भागने का रास्ता बना रही है। जैसे ही वो दरवाजे पर जेजी की आवाज़ सुनती है, वो खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये देखकर अजीब लगता है कि उसके साथ और कोई भी नहीं है। जब मेगन उससे सवाल जवाब करने लगती है तो जेजी इस बात पर चिढ़ जाती है और मेगन को ये समझ आ जाता है कि वो ही उसकी किडनैपर है। मेगन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो सीधा एलेक्स से जा टकराती है। एलेक्स जेजी को सब बताता है और उसे जान से मार देता है। मेगन ये पूरा हादसा अपनी आंखों से होते हुए देखती है, लेकिन एलेक्स उसे सांस देता है और उसे उसके माता पिता के पास ले जाता है। इस कहानी के बारे में अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं तो भले ही ये स्टोरी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन आपको इस फिल्म में सस्पेंस काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कुछ अच्छी फिल्मों के सजेशन हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।